नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत में 3 करोड़ 17 लाख से ज्यादा वोटर्स, नई फहरिस्त जारी। मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन मसावी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार। बीआरएस के मंशूर से अपोजिशन के दिमाग मुंजमद हो जाएंगे, हरीश राव का दावा। 11 बार मौका दिया गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब क्या करेगी, केटीआर का सवाल। बीआरएस और बीजेपी के दरमियान ड्रामा, हुकूमत के मुखालिफ वोटों की तकसीम का मंसूबा। 2024 के पार्लियामेंट में एनडीए की तायद करने का पहले ही हो चुका माहिदा, रेवंत रेड्डी का इंकशाफ। और शहर में ड्रग्स का कारोबार करने वाली एक और टोली बेनकाब। 3 बैन रियासती पेडलर्स और उनके साथी गिरफ्तार। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी, दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, डोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स। हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना में राय दहिंदों की तादाद 3 करोड़ 17 लाख 70 हजार 389 बताई गई है। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी शुदा वोटर्स की नई फहरिस्त जारी कर दी है। वोटर्स में मर्द और खवातीन की तादाद तकरीबन मसावी बताई जा रही है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने नई फहरिस्त से मुतालिक एक तफसीली प्रेस नोट जारी किया है, जिसके मुताबिक मर्द राय दहिंदों की तादाद 1 करोड़ 58 लाख और खवातीन की भी उतनी ही तादाद बताई गई है। 8 लाख से ज्यादा नए वोटर्स इसमें शामिल किए गए हैं, जिनकी उम्र 18 या उससे बढ़कर है। 6,10,694 ऐसे वोटर्स हैं जो इंतकाल कर गए या जिनके नाम 2 मरतबा आए हैं, उन्हें फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। जिनके मकान नंबरात गलत शामिल किए गए, उसे भी दुरुस्त किया गया है। आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए ये फहरिस्त खतई होगी। शहरियों से कहा गया है कि वो अपने मुताल्लिका पुलिस स्टेशन पर जाकर अपने नामों की शमूलियत की जांच कर लें, या फिर वेबसाइट पर भी ये फहरिस्त दी गई है और एक हेल्पलाइन भी दिया गया है, जिसके जरिए वो ऑनलाइन फहरिस्त में गलतियों की तस्दीक करा सकते हैं। जो वोटर्स एक मुकाम से दूसरे मुकाम मुंतकिल हुए, उनकी भी निशानदही की गई है। उनकी तादाद तकरीबन 4 लाख के करीब है। फहरिस्त में 4,43,943 ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 80 साल के ऊपर है। सर्विस वोटर्स की तादाद 2,780 है, जबकि मुकन्निस वोटर्स की तादाद 2,557 बताई गई।
फहरिस्त में शुमार कुनिंदों की टीम का भी जिक्र किया गया, जिन्होंने हर बस्ती और हर गांव जाकर फहरिस्त की तैयारी के काम में हिस्सा लिया। इस फहरिस्त की इजराई के साथ ही पोलिंग स्टेशन की तादाद, इंतखाबी अमले की तादाद और उसके मुताबिक दीगर इंतजामात का जिक्र किया गया। ऐसे वक्त जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़ियादत में इलेक्शन कमीशन का वफ्द हैदराबाद के दौरे पर है, इस फहरिस्त की इजराई के साथ ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी अमल के लिए पूरी तरह तैयार हो गया है। चारशंबे को मरकजी इलेक्शन कमीशन के ओहदेदारों ने साइकिलिंग टू वोट और वॉक टू वोट शऊर बेदारी मुहिम चलाई। सुबह 5:30 बजे केबल ब्रिज के पास से इसका आगाज हुआ। इसी वजह से ब्रिज को बंद रखा गया। अवाम में वोट के इस्तेमाल से मुतालिक शऊर बेदारी करने के लिए इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने इस वॉक को झंडी दिखाई और खुद भी अपनी टीम के साथ वॉक में हिस्सा लिया और अवाम को वोट की अहमियत से वाकिफ कराया। इसके बाद असेंबली इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में मरकजी इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने चारशंबे को डीईओस, एसपीज और कमिश्नरान पुलिस के साथ इजलास मुनक्किद किया। इजलास में इंतखाबी तैयारियों, सिक्योरिटी इंतजाम के अलावा दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नरान पुलिस और एसपीज ने मरकजी इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबी तैयारियों से वाकिफ कराया। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के अलावा इलेक्शन कमिश्नरान अनूप चंद्र पांडे, डिप्टी इलेक्शन कमिश्नरान अजय, मनोज कुमार साहू, हरदेश कुमार और तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों के कमिश्नरान पुलिस और दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि 16 अक्टूबर को बीआरएस पार्टी मंशूर जारी करेगी। बीआरएस के मंशूर से अपोजिशन जमातों के दिमाग मुंजमद हो जाएंगे। अवाम बिल्कुल तैयार रहें। मक्थल, नारायणपेट इलाकों में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेने के बाद जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था, इस बार भी बीआरएस कामयाब होगी। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी के खिलाफ अदालत में समाअत जारी है और रेवंत रेड्डी का जेल जाना तय है। हरीश राव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। हरीश राव ने एक खुशखबरी देते हुए कहा, मरकजी हुकूमत ने 10 साल की जिद्दोजहद के बाद कृष्णा के पानी की तकसीम का फैसला किया है। वजीर आला ने तेलंगाना तश्कील के 1 माह के बाद ही मरकजी हुकूमत से इसका मुतालबा किया था। मरकजी हुकूमत ने इसका फैसला किया है। ये केसीआर और बीआरएस पार्टी की कामयाबी है। పోయినసారి రైతు బంధు 4000 ఇచ్చిండు, మళ్ళా గెలిస్తే 5000 అన్నాడు. వచ్చిందా లేదా 5000? పోయినసారి పింఛన్ 1000 రూపాయలు ఇచ్చిండు, మళ్ళా గెలిస్తే 2000 ఇస్తా అన్నాడు. 2000 చేసిండా లేదా? ఆడపిల్ల పెళ్లికి 50000 ఉండే కళ్యాణ లక్ష్మి గెలిస్తే 1,00,000 చేస్తా అన్నాడు. 1,00,000 చేసిండా లేదా? ఇట్లా ఒక్కటి కాదు, చెప్పిన ప్రతి పని చేసిండు కేసీఆర్. రేపటికి కూడా కొత్త మేనిఫెస్టో తయారైతున్నది. ఇలా ఎవడు ఎన్ని ట్రిక్కులు చేసినా హ్యాట్రిక్ కేసీఆర్ దే, డౌటే లేదు. కొత్త మేనిఫెస్టో తయారైతుంది. ఆ శుభవార్త కోసం సిద్ధంగా ఉండండి. పోయినసారి 4ను 5 చేస్తాడు, 5 చేసిండు. 1000ని 2000 చేస్తాడు, 2000 చేసిండు. మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్తాడో చూస్తామిగా. రెడీగా ఉండండి. అక్టోబర్ 16 వరంగల్లో బహిరంగ సభ ఉన్నది. దాంట్లో చెప్తాను కేసీఆర్ చెప్పిండు. బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో తయారైతున్నది. బీఆర్ఎస్ మేనిఫెస్టో వస్తే ఈ రాష్ట్రంలో ప్రతిపక్షాల మైండ్ బ్లాక్ అయిపోవాల్సిందేగా. दूसरी तरफ वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कहा कि कांग्रेस को 11 बार मौका दिया गया लेकिन कुछ नहीं कर पाई। जिले निर्मल में मुनक्किदा प्रोग्राम में जलसे के बाद खिताब करते हुए उनका कहना था, कांग्रेस के दौरे हुकूमत में पीने के पानी और ज़राई पानी की तकालीफ थी। केसीआर के दौर में खुश्क साली का नामो निशान नहीं है। उन्होंने रेवंत रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा, आज भी गांधी भवन में गोट से बैठे हुए हैं। रियासत में 17 प्रोजेक्ट्स तामीर किए गए। तरक्की देखना है तो तेलंगाना रियासत को देखकर सीख लें। केटीआर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 27वें पैकेज का इफ्तिताह किया और निर्मल जिले के पाकपाटला में 300 करोड़ रुपए के मसारिफ से पाम ऑयल फैक्ट्री का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में उनका कहना था, साबिका हुकूमतों की लापरवाही की वजह से किसानों को अपनी फसलों के लिए पानी के हुसूल में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन आज
वजीर आला केसीआर की दिलचस्पी की वजह से हर फसल को सैराब किया जा रहा है। मरकजी हुकूमत की तरफ से फसल नहीं भी खरीदी जाती है तो रियासती हुकूमत फसल को खरीद रही है। केटीआर ने कहा, हम किसानों की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए मुसलसल इक़दामात कर रहे हैं। एक और बात भी आपसे मैं कहना चाहता हूं, इन 9 सालों में आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में क्या माहौल है आप देख रहे हैं। आज पार्लियामेंट में गाली दिया जाता है, सीधा खुलेआम बोला जाता है तुम मुसलमान हो इसलिए तुम उग्रवादी हो। आज तेलंगाना में ये माहौल है क्या, एक बार सोचिए। तेलंगाना में भाईचारा है, तेलंगाना में अमन है, तेलंगाना में गंगा जमुना तहजीब है। मैं भाइयों से, बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, बहक मत जाना। गलत बात फैलाने वाले कि बीआरएस बीजेपी एक है या बीआरएस कांग्रेस एक है, ये जो लोग बहकाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, इन पे विश्वास ना करिए। 9 साल की हमारी ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। 9 साल में हमने गरीब को गरीब की तरह देखा है। हमने मजहब के नाम पे कभी सियासत नहीं किया है, मजहब को और सियासत को अब कभी मिलाया नहीं हमने। इसलिए मैं आप तमाम भाइयों से, बहनों से गुजारिश करता हूं, आज जो भाईचारा और अमन यहां पे कायम है, इसको ना सिर्फ बरकरार रखना है बल्कि इसको मजबूत करना है और आगे जाके तेलंगाना हिंदुस्तान को, पूरे मुल्क को एक मिसाल के तौर पे आज पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के नाम से पूरे दुनिया को आज अपनी तरफ देखना है। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा, नरेंद्र मोदी की दिल की बात जुबान पर आ गई। उनका कहना था, दीगर मामलात का तस्करा करते होते तो अच्छा होता। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा, लिकर स्कैम में अपनी दुख्तर की गिरफ्तारी को रुकवाने और बीजेपी के सदर की तब्दीली के बारे में क्या बात हुई, उसका भी खुलासा करना चाहिए था। रेवंत ने कहा, नरेंद्र मोदी और केसीआर के दरमियान लोकसभा के इंतखाबात के लिए माहिदा हो चुका है। पार्लियामेंट में एक बीजेपी के साथी ने उनको बताया, इस बार असेंबली इंतखाबात में बीआरएस की कामयाबी और पार्लियामेंट के इंतखाबात में 7 नशिस्तों पर बीजेपी को टिकट देने और कामयाबी का माहिदा है। रेवंत रेड्डी ने कहा, वजीर आजम ने खुद एतराफ किया है कि केसीआर बदउनवान है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जबकि केसीआर की बदउनवानी से मुताल्लिक तमाम तफसीलात दी गई हैं। अगर चाहे तो वो दोबारा बदउनवानियों की तफसीलात देने के लिए तैयार हैं। 48 घंटे में केसीआर की बदउनवानी के खिलाफ कार्रवाई करें। रेवंत रेड्डी ने कहा, वजीर आजम ने खुद खुलासा कर दिया है कि दोनों के दरमियान खुफिया माहिदा हुआ है तो MIM इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़े करे। तेलंगाना बीजेपी के इंचार्ज प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, वजीर आजम के बयान के बाद वाज़े हो गया है कि बीजेपी और बीआरएस कभी नहीं मिल सकते। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, माजी में कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर मुकाबला किया था। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में केसीआर वजीर के ओहदे पर फायज थे और कांग्रेस में कामयाब होने वाले अरकान असेंबली बीआरएस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस और बीआरएस एक ही हैं। केसीआर ने एनडीए में शामिल होने का मुतालबा किया था। इनकार करने पर ही वजीर आजम के दौरे से केसीआर ने दूरी इख्तियार की है। बीजेपी के रुकन असेंबली इटेला राजेंद्र ने कहा, चीटर मोदी नहीं केसीआर हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 2014 से 2018 तक मोदी के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखना क्या ये हकीकत नहीं है। पैरवी करके 2018 इंतखाबात में मुकाबला किया। मोदी के ताउन से इंतखाबात में मुकाबला किया और अपनी तस्वीर अवाम के सामने पेश की। उनका कहना था, केसीआर तस्वीर पेश कर रहे हैं लेकिन बीजेपी अवाम के दिलों में है। अब इंतखाबात के सामने स्कीमों का ऐलान किया जा रहा है। 600 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद हुजूराबाद में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए। तेलंगाना को अपनी जागीर समझ रहे हैं। रियासती वजीर श्रीनिवास यादव ने मंगल को निजामाबाद में वजीर आजम की तरफ से बीआरएस और वजीर आला से मुताल्लिक किए गए रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। श्रीनिवास यादव का कहना था, केटीआर को वजीर आला बनाने के लिए वजीर आजम से मुलाकात की क्या जरूरत है। वजीर आला बनाना हमारी पार्टी का मामला है और हमारे एमएलए इसका फैसला करेंगे कि कौन वजीर आला बनना है। इसमें वजीर आजम को मदाखलत की जरूरत नहीं है। मरकजी हुकूमत ने देरीना मसले कृष्णा के पानी को तकसीम के मसले को हल कर दिया है। मरकजी काबीना ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के दरमियान
कृष्णा के पानी की तकसीम के मामले को ट्रिब्यूनल को रवाना करने का फैसला किया है। बैन रियासतों आंध्रा और तेलंगाना के दरमियान कृष्णा के पानी के तनाज़ा कानून 1956 के तहत कृष्णा आबी तनाज़ा ट्रिब्यूनल 2 के कवायद व शराइत को मरकजी काबीना ने मंजूरी दी है। इसके अलावा समका सारका के मरकजी कबायली यूनिवर्सिटी और हल्दी बोर्ड के क़याम को भी मरकजी काबीना ने मंजूरी दी है। अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन की ड्राइवर कम ओनर स्कीम के तहत 100 अक़लियती नौजवानों में कारें तकसीम की गईं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदरनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इस्साक़ के अलावा रुकन कौंसल मजलिस मिर्ज़ा रहमत बेग और दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा, वज़ीर आला KCR अक़लियतों की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए पाबंद हैं। अक़लियतों के लिए कर्ज स्कीम भी शुरू की गई है। वज़ीर दाखिला ने कारें हासिल करने वाले नौजवानों को मेहनत से काम करने का मशवरा दिया। सदनशीन अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन ने भी कहा, हुकूमत का मकसद गरीबों की मदद करना है। वज़ीर आला KCR मुसलसल अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए मुख्तलिफ स्कीमों को मुतारिफ करवा रहे हैं। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला की जानिब से हल्के के मुख्तलिफ डिवीजन्स में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। अहमद बलाला ने चारशंबे को अकबर बाग डिवीजन में 4 करोड़ 30 लाख रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका कॉरपोरेटर सैयद मिनाजुद्दीन, सुदूर मोतमदीन, सरगम कारकुनों और अवाम की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असम्बली ने ऑफिसर्स मेस में पल्टन ग्राउंड, प्रोफेसर्स कॉलोनी, सपोटा बाग, मस्जिद अक्सा, जीवन यारजंग कॉलोनी व दीगर इलाकों में नई सड़कों की तामीर, नई वाटर लाइन, बरकी ट्रांसफार्मर, नई बरकी लाइनों की तनसीब के काम अंजाम दिए। उन्होंने पल्टन ग्राउंड पर ओपन जिम का भी इफ्तिताह किया। रुकन असम्बली ने गरीब खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल के यकसूर के लिए किए जा रहे कामों से वाकिफ कराया। अहमद बलाला की अवाम ने बकसरत गुलपोशी की और उनकी मौसर नुमाइंदगियों पर इजहार तशक्कुर किया। उनके दौरे में हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सीवरेज बोर्ड, GHMC, बरकी और दीगर महकमों के ओहदेदार शरीक थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर दलित बंधु स्कीम के तहत 5 मुस्तकीन में सीवरेज के मलबे की निकासी में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की तकसीम अमल में आई। दारुसलाम में रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मुस्तकीन को दी गई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मौज़म खान ने कहा, हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स इन मुस्तकीन से इनकी गाड़ियां किराए पर हासिल करेगा और माहाना किराया अदा करेगा। मौज़म खान ने कहा, मजलिस हुकूमत की स्कीमों को बिलालिहाज मजहब इस्तिफादा पहुंचाने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही हैं। हुकूमत की हर स्कीम गरीब आवाम के घर पहुंचे, इसके लिए भी मजलिस के कॉरपोरेटर्स, वार्ड मेंबर्स और कारकुन मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। चंदूलाल बारादरी के सरकारी स्कूल में बदकम्मा त्यौहार की साड़ियों की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने मीडिया को बताया, हुकूमत की स्कीम के तहत बदकम्मा त्यौहार की साड़ियां तकसीम की जाती हैं। उनका कहना था, मजलिस अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हमेशा से कोशियां रही है। उन्होंने बताया कि मजलिस बदकम्मा की साड़ियों की तकसीम के लिए हर साल हुकूमत से नुमाइंदगी करती है। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम, अब्दुल हन्नान, हुसैनी पाशा, मुख्तदर बाबा के अलावा अब्दुल कादर भी मौजूद थे। गोलकुंडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स मटेरियल की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। रुकन असम्बली कारवान कौसर मयूद्दीन ने बल्दिया की जानिब से फराहम करदा स्पोर्ट्स मटेरियल को अपने हल्के के तमाम सरकारी मदारिस के तुलबा में तकसीम किया।
उन्होंने नौजवानों को तरगीब दी कि वो दिमागी व जिस्मानी तौर पर सेहतमंद और फिट रहने के लिए खेल कूद में हिस्सा लें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में तरक्याती कामों के अलावा तालीम और खेल कूद को भी फरोग देने के लिए कोशिशें जारी हैं। इस मौके पर हल्का असेंबली कारवान के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स और दूसरे मौजूद थे। चंदूलाल बारादरी में वाक़ सालारा मिल्लत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट्स मटेरियल की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान ने बताया कि प्रोग्राम में हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तमाम डिवीजन्स के कॉरपोरेटर्स को स्पोर्ट्स मटेरियल हवाले किया गया। मजलिस के कॉरपोरेटर्स ने अलॉट करदा स्पोर्ट्स मटेरियल ज़रूरतमंदों का लिहाज करते हुए सामान का इजाफा किया। इस मौके पर रुकन बल्दिया मोहम्मद सलीम ने अपने डिवीजन के मुख्तलिफ ग्रुप्स को स्पोर्ट्स मटेरियल हवाले किया। उनका कहना था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मौसर नुमाइंदगी पर तरक्याती कामों के अलावा दूसरे काम भी बखूबी अंजाम पा रहे हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने गुड्डी मलकापुर और भोजागुट्टे में गुज़िश्ता सालों से ज़ेर-ए-इल्तिवा डबल बेडरूम के कामों को शुरू करवाया है। जाफर हुसैन मेराज ने सरकारी महकमे जात बलदियां और आबरसानी के ओहदेदारों के साथ पहले इजलास मुनक़िद करते हुए तमाम उमूर पर बात की। बाद में उन्होंने मज़कूरा इलाक़े जात का ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। इस मौके पर मुक़ामी मजलिस के कारकुन मौजूद थे। रुकन कौंसल रियाजुल हसन आफंदी ने महकमे आबरसानी, सिवरेज और बल्दिया के ओहदेदारों के हमरा पुरानी हवेली और दबूरपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ज़ेर तकमील और दूसरे कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों को कामों को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। मुकामी अफराद को सीवरेज के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि पुरानी हवेली से दबीरपुरे तक की सीवरेज लाइन बंद हो गई है, जो सफाई के बाद फिर बंद हो रही थी, जिस पर मसाइल की यकसुई के लिए नई सीवरेज लाइन डालने और VDCC रोड के कामों के लिए टेंडर्स कॉल किए जाएंगे। नामपल्ली हॉस्पिटल में माजूर बच्चों के चेकअप के काउंटर्स का क़याम अमल में आया, जिसके लिए माजूर बच्चों को ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करके दवाखाने में चेकअप करवाना होता है। ऐसे बच्चे जो 40% या उससे ज़्यादा माजूर होते हैं, उन्हें दवाखाने में चेकअप करके हैंडीकैप सर्टिफिकेट, जिसे सदरम सर्टिफिकेट कहा जाता है, वो फराहम किया जाता है। गाजीपुरा और आशा टाकिस के इलाके में सीवरेज लाइन और फ्लू की शिकायत पर रुकन कौंसल रहमत बेग ने रुकन बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और बलदी ओहदेदारों के हमरा दौरा किया। ओहदेदारों पर उन्होंने जोर दिया कि इस मसले की यकसुई पर फौरी तवज्जो दी जाए। चंदानगर पुलिस और नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स का कारोबार करने वाली टोली को बेनकाब करते हुए 5 पेडलर्स बशमोल 3 बैन रियासती पेडलर्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गोवा के साकिनान अखिल, मशरकी गोदावरी के साकिनान सूर्या किशन, रौनक पाल और हबशी गुड़े के साकिनान सुरेंद्र और अरुण कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 18 ग्राम MDMA में 1 बजाज पल्सर बाइक और उसके साथ साथ 7 मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस ने बताया कि टोली नौजवानों को अपना निशाना बनाया करती थी। संतोष नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद मादानापेट में इक़दाम कत्ल का वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक 29 साला सैयद इरफान पर नामालूम अफराद ने चाकू से हमला कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और हमले से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। हमले की वजह का पता नहीं चल पाया है। संतोष नगर पुलिस तहकीकात कर रही है।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। रियासत में 3 करोड़ 17 लाख से जायद वोटर्स, नई फहरिस्त जारी। मर्द और खवातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन मसावी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए तैयार। BRS के मंशूर से अपोजिशन के दिमाग मुंजमद हो जाएंगे, हरीश राव का दावा। 11 बार मौका दिया गया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, अब क्या करेगी, KTR का सवाल। BRS और BJP के दरमियान ड्रामा, हुकूमत के मुखालिफ वोटों की तकसीम का मंसूबा। 2024 के पार्लियामेंट में NDA की तायद करने का पहले ही हो चुका माहिदा, रेवंत रेड्डी का इंतशार। और शहर में ड्रग्स का कारोबार करने वाली एक और टोली बेनकाब, 3 बैन रियासती पेडलर्स और उनके साथी गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।